कल हमने देखी थी परमिशंस के बाद में अब हम देखने वाले हैं स्पेशल परमिशंस। स्पेशल परमिशंस में आता है हमारा SUID, GUID और हमारा आता है स्टिकी बिट। SUID क्या होता है, GUID क्या होता है, स्टिकी बिट क्या होता है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। दूसरी चीज़ उसके बाद में हम समझेंगे यू मास्क। जितनी भी हम परमिशंस देते हैं उसमें यू मास्क का क्या रोल होता है। क्या होता है कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट परमिशन मिलती है हमें, कि हमें रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन ऑनर के लिए मिली, रीड एग्जीक्यूट की अदर्स के लिए मिली, रीड एग्जीक्यूट की ग्रुप्स के लिए मिली। तो ये परमिशंस बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से आती है, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। वो चीज़ें यू मास्क के थ्रू हो सकती है। तो यू मास्क भी हम समझेंगे कि क्या होता है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने मेरे अभी सिस्टम पे लॉगिन कर रखा है। अब सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद मैं कल जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा था /tem की परमिशन में, तो मैं इसी डायरेक्टरी में देखता हूँ कि मेरी ये फाइल डायरेक्टरी वगैरह क्रिएटेड है। तो अब हमने देखा था रीड राइट एग्जीक्यूट क्या होता है। रीड राइट एग्जीक्यूट यहाँ पे ऑनर के लिए होती है, यहाँ पे ग्रुप के लिए होती है और यहाँ पे अदर्स के लिए होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक्स की जगह पे वैल्यू चेंज मिलती है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फाइल्स में। जैसे कि एक फ़ाइल होती है passwd, बिन के अंदर passwd एक फ़ाइल है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की जगह एस मिलेगा। एस क्यों मिलेगा, ये एस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे SUID लगी हुई है। SUID का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो भी कमांड्स रहती हैं, कमांड मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव फाइल रहती है बिन के अंदर, बाइनरीज के अंदर या SBin के अंदर, उन कमांड्स को हमारा लोकल यूज़र भी एक्सेस कर पाए। जैसे हम passwd कमांड यूज़ करते हैं पासवर्ड को चेंज करने के लिए, ठीक है, वैसे ही हम कमांड यूज़ करते हैं एक माउंट जो होती है वो डिस्क को माउंट करवाने के लिए होती है। तो इन कमांड को हम लोकल यूज़र के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैं माउंट पे दिखाता हूँ कि माउंट पे भी स्टिकी बिट लगी होती है, इसीलिए लोकल यूज़र भी इसे एक्सेस कर पाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र एड कमांड जो होती है हमारी, वो सिर्फ रूट यूज़र चला सकता है, कोई भी लोकल यूज़र नहीं चला सकता है। जैसे मैं यूज़र 1 से अगर चलाना चाहूँ यूज़र एड कमांड, तो यूज़र एड कमांड में नहीं चला पाऊँगा। मैं test1 यूज़र क्रिएट करता हूँ तो ये बता देगा परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि यूज़र को ऐड करने की परमिशन किसी अदर यूज़र को नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि रूट यूज़र ही नहीं, सभी यूज़र, जितने भी यूज़र इस सिस्टम में क्रिएटेड है, वो यूज़र एड कमांड चला पाएँ। यूज़र एड कमांड चला पाएँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यूज़र एड कमांड पे स्टिकी बिट लगाना पड़ेगी। तो मैं वापस से रूट पे जाता हूँ, रूट पे गया। अब मैं यहाँ पे पहले परमिशन देखता हूँ /SBin के अंदर यूज़र एड। ठीक है, यूज़र एड के लिए जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टिकी बिट नहीं लगी हुई है, तो इसलिए लोकल यूज़र इस कमांड को नहीं चला सकता है। अब मुझे अगर ये कमांड चलाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर स्टिकी बिट लगा दूँगा। इसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम नंबर्स के थ्रू लगा दें, या एक होता है सिंबॉलिक थ्रू। तो सिंबॉलिक थ्रू से मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले। तो उसके लिए कमांड तो सेम होती है chmod, लेकिन इसमें U+S इस टाइप से लगाएंगे और /SBin में जाके यूज़र ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं इस फाइल पे S की परमिशन मतलब SUID अप्लाई कर रहा हूँ। तो SUID से मैं इस कमांड को लोकल यूज़र के थ्रू भी एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, इसका यूज़ मेनली इसीलिए होता है। अब जैसे मैं वापस से इस कमांड को देखूंगा तो यहाँ पे मेरी स्टिकी बिट लग गई है, और मैं जैसे ही यूज़र 1 में जाके और test1 यूज़र को वापस से ऐड करूँगा, देखिए मैं अभी यूज़र 1 पे हूँ, मैं रूट यूज़र में नहीं हूँ। पिछली बार इसने एरर दी थी, लेकिन इस बार ये एरर नहीं देगा। देखिए अब मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, उसने ये एरर नहीं दी है। जो परमिशन डिनाइड की जो पहले एरर दी थी वो एरर नहीं दी है।
मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि test1 यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। देखिए ये मेरा test1 यूज़र क्रिएट हो गया है, यहाँ पे test1 यूज़र मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं यूज़र डिलीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने यूज़र डिलीट पे परमिशन नहीं दी है, स्टिकी बिट नहीं लगाई है। तो मैं अगर test1 को डिलीट करना चाहूँगा तो वो वापस सेम एरर देगा, परमिशन डिनाइड वाली। ठीक है, तो इसका यूज़ मेनली इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई कमांड है जिसे हमें अदर यूज़र्स के लिए भी अलाउ करना है, उसे रूट के या सूडो के एक्सेस नहीं देना है, तो हम यहाँ से उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि passwd कमांड के लिए कर रखा है, माउंट के लिए कर रखा है, माउंट के लिए कर रखा है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है SGID। ठीक है, SGID का यूज़ हम क्यों करते हैं? देखिए SGID का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जैसे मेरी एक डायरेक्टरी है ना, मेरी एक डायरेक्टरी है, कोई भी dir1 जैसे मेरी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर मुझे मल्टीपल लोगों को काम करवाना है। जैसे मेरे 5-7 यूज़र्स हैं जो कि एक ग्रुप में ऐड हैं और उन सबको एक ही डायरेक्टरी में अपना डेटा रखना है। ठीक है, तो अब कौन क्या डेटा रख रहा है वो चीज़ें पता करने के लिए हम SGID का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने अगर कोई SGID नहीं लगाई है तो उस केस में क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। dir1 में गया मैं, यहाँ पे मेरी कुछ फाइल्स बनी हुई है, इन सबको रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने ये रिमूव कर दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई फाइल वगैरह नहीं है। अब मैं user1 से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे टेम्प में जाके और परमिशंस में जाके डायरेक्टरी1 में जाके और टच करके एक test1 फाइल क्रिएट करी मैंने। अब यहाँ पे जब मैं फाइल क्रिएट करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र जो है वो user1 आ रहा है और ग्रुप जो है वो भी user1 आ रहा है। मैं फ़ाइल भी क्रिएट कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर पा रहा हूँ मैं फ़ाइल क्रिएट? क्योंकि मेरा जो ऑनर है वो user1 है। ठीक है, ग्रुप मेरा ग्रुप 1 है डायरेक्टरी का, ये यहाँ पे user1 और ग्रुप 1। ठीक है, तो ये मेरे यूज़र और ग्रुप को परमिशन है, तो मैं user1 से फ़ाइल क्रिएट कर पाया। अब मैं user2 से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने user2 से एक फ़ाइल क्रिएट करी। टच test2। ठीक है, अब मैंने user2 से एक फ़ाइल क्रिएट करी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र और ग्रुप सेम आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि ये किस ग्रुप का मेंबर है या कौन है ये, कि किस ग्रुप का मेंबर है जो कि इसमें फ़ाइल ऐड कर रहा है। तो मुझे अगर ग्रुप और यूज़र को दोनों को देखना है कि कौन से यूज़र ने और कौन से ग्रुप वाले यूज़र ने ये फ़ाइल ऐड की है, तो उसके लिए मैं SGID लगाता हूँ। अब देखना फ़र्क देखना कि क्या आता है। मैं Ctrl+D करूँगा। अब मैं यहाँ पे SGID लगाता हूँ, तो SGID इस बार मैं नंबर के थ्रू लगाऊंगा, है ना। नंबर्स में हमारी जो SUID होती है उसके लिए 4 यूज़ किया जाता है, SGID होती है उसके लिए 2 यूज़ किया जाता है और स्टिकी बिट के लिए 1 यूज़ किया जाता है। तो chmod, और मैं अब यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 2, SGID के लिए 2 होता है। उसके बाद मैं नंबर दे रहा हूँ 775। ठीक है, ये मैंने जो नंबर दिया है 7 मतलब कि रीड राइट एग्जीक्यूट यूज़र के ऑनर के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए और रीड और एग्जीक्यूट अदर्स के लिए। ठीक है, ये मैं डायरेक्टरी 1 को परमिशन दी। अब मैंने डायरेक्टरी 1 को परमिशन दी तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे S आ गया। ठीक है, SGID मतलब कि S आ गया। ठीक है, पहले मैंने आपको सिंबॉलिक तरीके से बताया था, अब न्यूमरिक तरीके से बताया। अब मैं वापस से user1 में जाता हूँ और user1 में जाने के बाद एक फ़ाइल वापस से क्रिएट करता हूँ मैं /temp के परमिशंस के अंदर डायरेक्टरी 1 में, और यहाँ पे मैं एक test3 करके फाइल टच करी मैंने। वो वापस से मैं इसको LL जब करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ग्रुप नेम चेंज हो गया। अगर मैं आपको तीनों फाइलें दिखाऊं तो ये देखिए, तीनों फाइल में से मैंने सबसे पहले user1 से ये फाइल क्रिएट की थी, user2 से ये फाइल क्रिएट की थी।
तो इन दोनों में यूज़र ग्रुप सेम थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा यूज़र चेंज हो गया है, ग्रुप चेंज हो गया, मतलब यूज़र 1 रहेगा और ग्रुप चेंज हो जाएगा। ग्रुप क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे GID लगा दी है। अब मैं यूज़र 2 से अगर फाइल क्रिएट करता हूँ, यूज़र 2 से गया मैं और यही सेम कमांड चलाता हूँ मैं, टच वाली, यहाँ पे 4 नंबर फाइल को मैंने क्रिएट किया। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने 4 फाइलें क्रिएट की है। 2 फाइलें जो कि मैंने SGID लगाने के पहले क्रिएट की थी और 2 फाइलें मैंने SGID लगाने के बाद क्रिएट की है। तो SGID लगाने के पहले जब मैंने क्रिएट की थी तो ग्रुप नेम इनके यूज़र नेम जैसे ही आ रहे थे, सेम आ रहे थे, मतलब प्राइमरी ग्रुप नेम आ रहे थे। लेकिन जब मैंने SGID लगाई तो वहाँ पे मेरे ग्रुप के नेम चेंज हो गए। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे इस ग्रुप के किस मेंबर ने ये फाइलें क्रिएट की है, ठीक है। तो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं। और अगर इसमें एक से ज़्यादा ग्रुप को परमिशन होती तो हम ये भी पता लगा सकते थे कि ग्रुप 1 का मेंबर कौन है, ग्रुप 2 का मेंबर कौन है और किस मेंबर ने फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अदर्स को भी फुल परमिशन दे देता हूँ। कहाँ पे? मेरी जो डायरेक्टरी 1 है उसमें मैं अदर्स को भी फुल परमिशन दे देता हूँ, 2777, ठीक है। अब मैंने फुल परमिशन दे दी है dir1 को। अब मेरी डायरेक्टरी में फुल परमिशन आ गई है, ये देखिए 777 परमिशन है और SGID लगी हुई है। अब इससे क्या होगा, जैसे मेरे ग्रुप 1 को तो परमिशन है, ग्रुप 2 को फाइलें क्रिएट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब इसके थ्रू मिल गई है। तो अब मैं जैसे डायरेक्टरी में जाके और फाइल क्रिएट करूँगा यूज़र 3 से, क्योंकि यूज़र 3 मेरा ग्रुप 2 का मेंबर है, ग्रुप 1 का नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं 5 नंबर की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और यूज़र 4 से मैं 6 नंबर की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फाइलें क्रिएट हो गई। मैं एक मिनट चेक करवा देता हूँ आपको। मेरी ये 6 फाइलें क्रिएट हो गई है ना। तो अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप 3 सॉरी यूज़र 3 और यूज़र 4 का भी ग्रुप 1 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने SGID लगा रखी है। तो अदर यूज़र भी अगर उसमें क्रिएट करेंगे तो उस परमिशंस को इस ग्रुप की परमिशन रहेगी। अब इस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं वो इन सभी फाइलों को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन ग्रुप को उसका परमिशन है उसको रिमूव करने की, उसको एडिट करने की, क्योंकि रीड राइट ग्रुप पे रीड राइट परमिशन है। तो ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर है इसे रिमूव कर सकते हैं और जो ऑनर है वो तो कर ही सकते हैं। तो मेरा अभी यूज़र 4 से लॉगिन है। अब मैं क्या ये यूज़र 1 वाली फाइल रिमूव कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। ये ग्रुप 1 वाली फाइल भी मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिसमें मैं ऑनर हूँ वो रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा यूज़र 1 है ये सभी फाइलें रिमूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है, ठीक है। इसलिए जब भी SGID लगाई जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मेरे किसी दूसरे यूज़र ने फाइल क्रिएट करी है और कोई और यूज़र है जो कि उस फाइल को रिमूव करना चाहता है तो वो कर सकता है, इजीली कर सकता है। तो जैसे अभी मैं आपको यूज़र 4 से रिमूव करके बताता हूँ, RM-RF करके, और मैं इस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ पहले, टेम्प परमिशंस और dir1 में जाके, और मैं अब टेस्ट 6 को रिमूव कर देता हूँ, टेस्ट 6। तो मेरी ये फाइल रिमूव हो गई। अब मैं क्या टेस्ट 5 को भी रिमूव कर सकता हूँ? देखिए अब ये पूछ रहा है कि राइट प्रोटेक्टेड है, क्या आप फिर भी रिमूव करना चाहते हैं? एम्प्टी फाइल है इसलिए ये कंफर्म करके और कर दिया। लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं होती, इसमें कोई डेटा होता, तो वो राइट प्रोटेक्टेड थी, वो रिमूव नहीं करने देती।
ठीक है। उसके बाद में हमारे पास और 4 फाइलें हैं, इन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें रिमूव नहीं होने देना है तो हम लगाते हैं स्टिकी बिट। स्टिकी बिट के लिए होता है नंबर 1, और सिंबॉलिक अगर देखेंगे तो उसमें टी होता है, और वो अदर्स पे ही लगता है, यूज़र और GID पे नहीं लगता है। टी लगाना है आपको तो 1 यूज़ करना पड़ेगा या O+T यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही अगर GID लगाना है तो G+S यूज़ करना पड़ता है, या नंबर में 2 यूज़ करना होता है। UID लगाना है तो U+S यूज़ करना पड़ेगा, या नंबर में 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। अब हमारे ये 4 फाइलें हैं। अब मैं इन्हें रिमूव करता हूँ, यूज़र 1 से रिमूव करता हूँ तो यूज़र 1 भी इसे रिमूव कर देगा। मैं आपको ये टेस्टिंग कर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी फाइलें रिमूव हो गई मेरी। ठीक है, तो अब ये सारी फाइलें रिमूव हो गई। अब मैं क्या करना चाहता था कि मेरी ये फाइलें कोई दूसरा बंदा रिमूव नहीं कर पाए। जो अगर यूज़र 1 ने क्रिएट की है तो यूज़र 1 ही रिमूव करे, यूज़र 2 ने क्रिएट करी है तो यूज़र 2 ही उसे रिमूव करे। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं जो डायरेक्टरी 1 है मेरी, /temp के अंदर परमिशंस के अंदर जाऊँगा, और सॉरी हाँ ठीक है, परमिशंस के अंदर आ गया। अब chmod करूँगा, 1775 करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे यूज़र को, ग्रुप को फुल परमिशन दी है मैंने, अदर्स को लिमिटेड परमिशन, मतलब कि राइट की परमिशन नहीं दी है, और डायरेक्टरी 1 में देता हूँ। मैंने 1 इसलिए यूज़ किया है कि मैं स्टिकी बिट लगा रहा हूँ। ठीक है, इंटर किया, अब मेरी डायरेक्टरी 1 में स्टिकी बिट लग गई है। अब यहाँ पे मेरी कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं पहले यूज़र 1 में स्विच करता हूँ। यूज़र 1 में गया मैं, और वापस से मैं टच वाली कमांड चलाता हूँ और test1 फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यूज़र 2 से मैं वापस से फाइल क्रिएट करता हूँ test2। ठीक है, ये मेरी 2 फाइलें क्रिएट हो गई। अब मैं यूज़र 2 में हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे मेरी 2 फाइल क्रिएटेड है, एक यूज़र 1 ने क्रिएट की है, एक यूज़र 2 ने क्रिएट की है। ठीक है, और मैं आपको cd करके /temp में जाके परमिशंस में जाके ll करूँगा तो डायरेक्टरी पे देखिए यहाँ पे t लिखा हुआ आ गया। t क्यों लिखा हुआ आया है? t इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने स्टिकी बिट लगाई है। ठीक है, अब मैं जैसे ही स्टिकी बिट लगी हुई डायरेक्टरी है तो अब मैं यहाँ जाऊँगा, और मैं अब जो यूज़र 2 से मैं लॉगिन हूँ और मैं यूज़र 1 वाली फाइल रिमूव करता हूँ, तो मैं rm करूँगा और test1 को रिमूव करूँगा। तो ये बोल रहा है ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ठीक है, मतलब मैं test1 की जो फाइल है जो यूज़र 1 ने क्रिएट की है वो मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यूज़र 2 ने जो क्रिएट की थी वो मैं रिमूव कर सकता हूँ। मैं यूज़र 1 की फाइल को कोई को भी हाथ नहीं लगा सकता हूँ, मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता हूँ। ऐसा है इसलिए होता है, मैं उसमें काम कर सकता हूँ, मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर उसको एडिट करना चाहूँगा तो मैं test1 को एडिट कर दूँगा। अब मैं test1 देखूँगा तो test1 एडिट हो जाएगी। मैं वापस से एक बार और आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे ये test1, तो ये 2 डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं एडिट कर पा रहा हूँ, लेकिन इस फाइल को डिलीट नहीं कर पाऊँगा। डिलीट क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जो फाइल मैंने क्रिएट की ही नहीं है उसे मैं डिलीट कैसे कर सकता हूं, तो इसलिए मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं। लेकिन यूज़र 2 की फाइल जो है मैं उसे रिमूव भी कर सकता हूं, test2। तो ये test2 मेरी रिमूव हो गई। तो ये हो गई हमारी रिमूव। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जैसे कि कोई भी मेरी फाइल है उसमें मैंने स्मॉल एस और स्मॉल टी देखा है, लेकिन कई बार आपको कैपिटल एस और कैपिटल टी भी देखने को मिलेगा। मतलब SUID में कैपिटल एस लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, जैसे LL करके हमने अभी जो डायरेक्टरी बनाई थी /temp में परमिशंस के अंदर,
और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल एस देखा था, यहाँ पे स्मॉल टी देखा था, यहाँ पे एक्स देखा था, यहाँ पे स्मॉल की जगह कैपिटल एस भी दिख सकता है। वो किस केस में दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी एग्जीक्यूट की परमिशंस यहाँ पे नहीं रहेगी, लाइक मैं अगर यहाँ पे CH मोड करके चेंज करूँ और मैं यहाँ पे परमिशन देता हूँ, मैं तीनों परमिशन दे देता हूँ 7, मतलब 4 हमारी SUID की, 2 हमारी GUID की और 1 हमारी स्टिकी बिट की, 7, और उसके बाद में मैं 6 और 4 की परमिशन दे रहा हूँ डायरेक्टरी 1 को। सॉरी, ठीक है, तो CH मोड 7 6 6 4 की मैं परमिशन दे रहा हूँ डायरेक्टरी 1 को। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल एस दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल एस दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे से एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दी थी। ठीक है, मैं अगर 7 7 5 कर दूंगा तो वापस ये यहाँ पे स्मॉल एस स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा ये SUID या GUID या STK बिट एग्जीक्यूट की परमिशन के साथ रहते हैं तो वो स्मॉल में दिखाते हैं, अगर विदाउट एग्जीक्यूट की परमिशन के साथ में रहते हैं तो कैपिटल में दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें हमारी स्पेशल परमिशंस में आती है। तो अब हम देखते हैं यूमास्क। यूमास्क क्या होता है? यूमास्क जो है, हम जब भी कोई परमिशंस देते हैं तो हम मैन्युअली देते हैं, लेकिन जब फाइल क्रिएट होती है उस टाइम पे एक डिफ़ॉल्ट परमिशंस के साथ आती है। तो डिफ़ॉल्ट परमिशन कैसे मिलती है? वो चीज़ यूमास्क के थ्रू मिलती है। यूमास्क हमारे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट सेट होता है, उसको हम चेंज करके जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस हमें मिलती है उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है। सबसे पहले हमारी बेस वैल्यू जो होती है वो होती है 0777। जब भी यूमास्क निकलता है वो बेस वैल्यू के थ्रू ही निकलता है। और हमारा जो रूट यूज़र होता है उसका डिफ़ॉल्ट यूमास्क होता है 0022, और अदर यूज़र जितने भी अदर यूज़र है रूट यूज़र के अलावा उनके यूमास्क होते हैं 0002। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जितने भी यूज़र्स होते हैं जिनका UID जो होता है वो 199 से कम होता है उनका यूमास्क होएगा 0022। और जो यूज़र हमारे होते हैं जो जिनका यूज़र ID जो होता है वो 200 से अबव होता है उनका यूमास्क होता है 0002। अब ये निकलता कैसे है? जो भी बेस वैल्यू रहती है उसमें से यूमास्क को माइनस करते हैं तो हमारी डिफ़ॉल्ट परमिशन निकलती है। जैसे अगर मैं 0777 में से 0022 को माइनस करूँगा तो मेरा इक्वल टू आएगा 0755। ठीक है, तो ये होती है रूट यूज़र की डिफ़ॉल्ट परमिशन। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिफ़ॉल्ट परमिशन रूट यूज़र के लिए। और 0777 में से अगर मैं माइनस करूँगा 0002 तो इक्वल टू में जब आएगा हमारा वो आएगा 0775। ठीक है, तो ये होती है अदर यूज़र की डिफ़ॉल्ट परमिशन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट परमिशन। अब ये कैसे देखते हैं अपन कि मतलब ये 0755 कैसे दिख रही है और 0775 कैसे दिख रही है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी रूट यूज़र पे लॉगिन हूँ, मैं इसका यूमास्क चेक करना है तो मैं सिंपल कमांड चलाऊँगा यूमास्क और इंटर कर दूँगा। तो देखिए मेरे रूट यूज़र का मैंने बताया था आपको 0022 होता है और इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन होगी 755। तो मैं अभी यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल पड़ी है टेस्ट। मैं एक और क्रिएट करता हूँ टच करके हेलो। अब मैंने हेलो फाइल क्रिएट करी। अब इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या आई? इसमें आई मेरी 644। ठीक है, और जब मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ MKDIR, ठीक है, तो अब मेरी परमिशंस क्या आएगी? सॉरी, हेलो 1। ओके, तो मेरी परमिशन क्या आएगी? यहाँ पे परमिशन आई 755 डायरेक्टरी के लिए 755 आई,
और जो हमारी फाइल थी उसके लिए 644 आई। तो 644 भी हम बेस वैल्यू जो रहती है उसमें 64 मतलब फाइल के लिए हमारी बेस वैल्यू जो रहती है वो हो जाती 066 और अदर यूज़र के लिए भी 066 होती है। तो अब इसमें से हम 0022 माइनस करेंगे तो इक्वल टू हमारा पड़ता है 0644। ठीक है, यही रहेगा। वैसे ही हम अगर अदर यूज़र के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0002 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0664। ठीक है, तो ये परमिशन जो 0666 से माइनस हुई है ये फाइल के लिए रहेगी और ये वाली जो परमिशन है ये डायरेक्टरी के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट परमिशन आती है। तो अभी मैंने आपको फाइल के लिए फाइल जब क्रिएट करी थी तो डिफ़ॉल्ट परमिशन आई थी 644 और जब डायरेक्टरी क्रिएट करी तो मेरी परमिशन आई 755। ठीक है, तो इस टाइप से हम रूट यूज़र के लिए चेक किया। अब मैं आपको एक लोकल यूज़र के लिए बताता हूँ। मेरा यूज़र 1 है, मैं इस पर स्विच करता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल चेक करता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। मैं टच करके एक फ़ाइल बनाता हूँ, टच टेस्ट, और एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir हेलो, और मैं दोनों की परमिशन देखता हूँ। तो मेरी देखो यहाँ पे जो परमिशन आई है वो आई है 775, रीड राइट एग्जीक्यूट 7, रीड राइट एग्जीक्यूट 7 और रीड एग्जीक्यूट 5, ये आई डायरेक्टरी के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 775 होती है अदर यूज़र के लिए। ठीक है, उसके बाद में जब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 664 होगी फाइल के लिए, तो ये अदर यूज़र के लिए 664 होगी फाइल के लिए। ठीक है, तो इसी टाइप से ये यू मास्क के थ्रू ही हमारी डिफ़ॉल्ट परमिशंस कैलकुलेट होती है। अब जैसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरी डिफ़ॉल्ट परमिशंस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे एक फ़ाइल को एडिट करना होता है। मैं फ़ाइल बताता हूँ, /etc के अंदर होती है प्रोफाइल नाम की फ़ाइल। ठीक है, अगर मैं इस फाइल में जाऊँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक इस टाइप से एक कॉलम बना हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा होगा इफ़ और $UID लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा। वहाँ पे नीचे यू मास्क लिखा होगा। तो ये जो यू मास्क है, ये यू मास्क होता है हमारा, ये यू मास्क होता है हमारा रूट यूज़र के लिए, और ये वाला यू मास्क होता है हमारा अदर यूज़र के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है कि अगर मेरी 199 से UID कम होगी तो मेरा यू मास्क ये होगा, अगर इससे ज़्यादा मेरी UID की वैल्यू होगी तो यू मास्क मेरा ये होगा। तो हम जब भी यूज़र क्रिएट करते हैं तो उनकी UID बाय डिफ़ॉल्ट 1000 अबव आती है, तो उसका लिए हमारा अदर यूज़र का यू मास्क 022 होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। हम यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी रूट यूज़र का चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 और 22 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अदर यूज़र के लिए 002 कर देता हूँ। मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब मैं वापस से इस फाइल को सेव कर देता हूँ और एग्ज़िट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब मैंने 2 फाइल क्रिएट करी थी, अब मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, टच करके टेस्ट न्यू। ठीक है, टेस्ट न्यू क्रिएट करी और एक mkdir करके मैं एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ, टच न्यू 1। और अब जब मैं फाइल देखूँगा, यहाँ पे फाइल देखूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरी फाइल की परमिशन चेंज हो गई। यहाँ पे 664 हो गई है और यहाँ पे 775 हो गई है, जो कि अब मेरा यू मास्क भी चेंज हो जाना चाहिए था। मेरा यू मास्क जो आएगा यहाँ पे 0002 रूट यूज़र के लिए। ठीक है, ये मेरा रूट यूज़र के लिए। अब मैं यूज़र 1 के लिए जाता हूँ और मैं यूज़र 1 पे जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे अब मैं मेरा यू मास्क चेक कर लेता हूँ। पहले यू मास्क चेक किया, 0022 हो गया। मेरी परमिशन में चेंजेस देखिएगा क्या होंगे, mkdir hello 1 और टच टेस्ट 1। ठीक है, अब मेरी परमिशन में देखिए मैंने hello 1 क्रिएट करी फाइल, सॉरी डायरेक्टरी में मेरी परमिशन चेंज हो गई। यहाँ पे ये हो गई 755 और यहाँ पे 775 थी। ठीक है, और यहाँ पे मेरी 664 से 644 हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो यू मास्क है वो चेंज हो गया। उसके कारण मेरी डिफ़ॉल्ट परमिशन जो भी मैं फाइल क्रिएट करूँगा या डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा उनमें जो डिफ़ॉल्ट परमिशन आना थी वो चेंज हो गई है। तो
तो इस टाइप से हम यूमास्क को चेंज करके और फाइल और डायरेक्टरी की जो डिफ़ॉल्ट परमिशन आती है उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यूमास्क लिखूँगा तो यहाँ पे भी हम इस कमांड के थ्रू भी इसे चेंज कर सकते हैं। फाइल में एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि फाइल में एडिट करके भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। जैसे अब मैं यूमास्क लिखूँगा और मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ 044, ठीक है। तो मैं ये यूमास्क लिखूँगा। अब मैं यूमास्क चेक करूँगा तो देखिए मेरा यूमास्क चेंज हो गया, ठीक है। वो फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, इस कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। मुझे जिस भी यूज़र का यूमास्क चेंज करना है मैं उस यूज़र का यूमास्क उस यूज़र पे लॉगिन करके चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सभी यूज़र के लिए एक साथ चेंज करना है तो मैं फिर उस फाइल के थ्रू एडिट करके करूँगा। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास और कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से चेंज करना है। अब जैसे मेरा रूट यूज़र का यूमास्क जो है वो अभी 00002 है और मैं इसको वापस से डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो मैं यूमास्क 0022 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब मैं यूमास्क चेक करूँगा तो मेरा वापस से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मुझे सभी यूज़र के लिए चेंज करना है तो मुझे फाइल से करना पड़ेगा और पर्टिकुलर किसी एक यूज़र के लिए करना है तो उस यूज़र में लॉगिन करके मैं इस कमांड के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो ये आज का हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। आज हमने पढ़ा स्पेशल परमिशंस और यूमास्क। ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कृपया सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।